अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए। वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद, पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है। 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, विनती कर कर, दिया साथ में लेकर, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो, चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो मुख दरवाजे की ओर। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए, उसमें से किसी को देना नहीं है। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ। इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, और पूजन भले मत करो। तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए। पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना।
मंदिर में जाकर करिए। जब 5वां व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर गैप दिया जाए तो 5वां जो व्रत होगा आपका, उस 5वें व्रत में भगवान को कुछ भी पूजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो, या बेलपत्र समर्पित कर दो, या पुष्प समर्पित कर दो। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी, अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर दे। 5वां व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर, श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर आ जाओ। एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद पाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहे। शिव की पूजन करो, आराधना दिल से निवेदन करो। व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए, वो नहीं। शाम को 6 दिए रखो, तुम्हारी मर्जी पड़े आटे के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े मट्टी के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके दिए रखो। 6 ही दिए घी के रखो, बड़े आनंद से। गोल बत्ती के रखो, प्रयास करना कि गोल बत्ती का दिया रखा है। कभी भूल से लंबी बत्ती का भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, बाबा को जो समर्पित हो। 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ मीठे का, भगवान के मंदिर में जाकर 6 ही दिए जमीन पर रख दो। शिव जी का शाम के समय आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो, बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के जब 3 हिस्से हो जाएं, तब 3 हिस्से करने के बाद दिए को प्रज्वलित कर दो। 5 दिए प्रज्वलित करो, पूजन करो। 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर प्रसाद का 1 हिस्सा जब थाली में रख लो, तब 6ठे नंबर का दिया जो तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को थाली के अंदर रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना। सबकी झोली भरी, मेरी भी भरना बाबा। दिल से प्रार्थना करना, बाबा से विनती कर कर दिया लेकर, प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर अपने घर आइए। घर में प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, अपना राइट हैंड सीधा हाथ, अंदर जाते समय जहां पड़ता हो वहीं बैठ जाओ। दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर दिया लगा दो, और दिया लगाकर शंकर भगवान से जो मंदिर में कहकर आए हो अपने दिल की बात, वो यहाँ पर दिया जलाते समय कह दो। अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा पहले वो खाइए, फिर भोजन करिए। प्रसाद के हिस्से में से कोई को भी हिस्सा नहीं देना है, वो केवल आपको ही खाना है। आराम से खाओ। बीच में 2-3 व्रत हो जाएं, रजो धर्म आ गया या कोई व्रत पड़ गया या एकादशी पड़ गई, जिस व्रत को तुम करते करते आए हो, 30 त्योहार करते आए हो, वो पड़ गया, तो अपना पशुपति व्रत उस समय पर छोड़ दो। 3 व्रत हो गए, 4 व्रत हो गए या 2 व्रत हो गए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई व्रत पड़ रहा है तो, नहीं पड़ रहा तो लाइन से करे जाओ। कोई अड़चन नहीं आए तो लाइन से करो, अड़चन आ जाए तो छोड़ दो। छोड़कर वापिस फिर व्रत चालू कर दो। 3 हुए हैं तो 4थे नंबर का करो, 4 हुए हैं तो 5वें नंबर का करो। 5वां व्रत जब पूरा हो, जैसी पूजन करते आए हो वैसे ही करो। और 1 श्रीफल, कुछ भेंट जो भी आपसे बन जाए, 11 रुपया 51 रुपया जो आपसे बने वो लेकर बाबा को समर्पित करो। और 108 चावल के दाने या 108 फूल की पंखड़ी जो भी आपसे बन जाए वो बाबा को 1-1 कर कर समर्पित करो। दिल से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, आप इसे स्वीकार करिएगा। घर पर आकर वही दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर भोजन करिए। 5 पशुपति व्रत अवश्य करिए, ये हमारे जीवन को सफलता देने वाले हैं। भाव से, आनंद से करिए, ये शिव तत्व को जानने वाले हैं।
जो दिल से करता है, हृदय से करता है, चित्त से करता है, भाव से करता है, बाबा उसको दिल से भाव से प्रदान भी करता है, आनंद में देता है। समझ लेना 5 सोमवार का व्रत है, जैसे समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मौली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना है, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो वो एक हिस्सा आप खाओ, उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां व्रत रहे और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन करिए और शाम को पूजन करो तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वो थाली वापस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो, शाम को वही थाली वापस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। मंदिर में होता है, जिस मंदिर में पहला व्रत होगा 5वां व्रत भी उसी मंदिर में होगा। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत उस मंदिर में कर लिए, नहीं, 5 व्रत एक ही मंदिर में हो। प्रसाद का हिस्सा एक पात्र में, प्रसाद मीठा जो तुमने घर में बनाया, बाजार का मीठा नहीं। कहां पर मीठा? घर का बना, जो घर में आपने बनाया हो, हलवा बनाया, सीरा बनाया, खीर बनाई, जो मीठा तुमने बनाया, तुमने मालपुआ बनाया या तुमने पूरन पोली बनाई, जो तुमने बनाया है वो मीठा भगवान के सामने। हलवा बनाया, खीर बनाई, तुमने जो मीठा बनाया वो भगवान। पर मीठे में नमक नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े खीर बना दी, उसमें थोड़ा सा मीठा के साथ में नमक डाल दिया, पूरन पोली बना दी, आटे में तुमने नमक डाल दिया, वो नहीं चले। मीठा मीठा।
जो तुम सिद्ध कर लो वो तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाए। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाए। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं, पूरा जाए। मीठे का प्रसाद बनाओ, कढ़ैया में भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हूं, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो हिस्से वही हो गए। कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा। भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा लेकर जाना पड़ेगा, बचाकर रख नहीं सकते। क्योंकि अगर बचाकर रखा तो दो हिस्से तो वही हो जाते हैं प्रसाद के, आधा ले गई आधा रख गई, तो वो व्रत मान्य नहीं होता। करो व्रत, पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता। ये व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत, हाँ ये जरूर है पति पत्नी कर रहे हैं तो थाली दो अलग अलग जाती है, प्रसाद दो अलग जगह पर जाएगा। अपना लाया हुआ प्रसाद भोजन करने के पहले खुद को खाना है, किसी को बांटना नहीं। कहीं एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पंडित जी नहीं है, एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पुजारी नहीं है, दो हिस्से प्रसाद के चढ़ा कर आए हो, कौन उठाएगा? नरियल रख कर आए हो, भेंट रख कर आए हो, कौन देखेगा? तो आपको नहीं उठाना है, आपके साथ कोई सहेली जाती हो, कोई सखी जाती हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, आप मंदिर से जब बाहर निकल जाओ तब उस परिवार के व्यक्ति से कह देना कि कोई मंदिर में पुजारी नहीं, पंडित नहीं, तो ये श्रीफल भेंट किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा दो, प्रसाद किसी सब जो वहाँ पर आते हैं उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप बांट सकते हैं। नहीं बांटें तो उस प्रसाद को गौमाता को खिला देना। पर अगर वहाँ कोई पुजारी ना हो, पंडित ना हो तो करें, और अगर पुजारी पंडित जी वहाँ पर हैं तो अधिकार आप उनको दें, वो उस प्रसाद को सबको वितरण कर देते हैं, जो भी भेंट आदि चढ़ी है उनको समर्पित हो। प्रयास करें, पशुपति व्रत में दिखावा ना करें। भगवान शंकर को रिझाना है हमको, मनाना है, दिखावा नहीं करें। हाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और पांचवा व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब पांचवें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो वो एक साथ नहीं चढ़ाया जाता। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है।